देखिए, अभी तक हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और जस्टिस जो है क्या है, और जस्टिस का प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो क्या है। कि हम लोग इनजस्टिस तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा आई या ना हमारा सेल्फ दूसरों को नहीं पहचानता है, तब तक हम इनजस्टिस करते रहेंगे। हमने ये पढ़ा था कि हम इनजस्टिस करते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को ना केवल पहचाने बल्कि एक दूसरे को उतना ही ज़्यादा हम क्या करें, हम महत्व भी दें। ठीक है, तो इनजस्टिस तभी नहीं होगा, इनजस्टिस तभी नहीं होगा जबकि हम दूसरों को पहचानेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तभी इनजस्टिस जो है वो नहीं होगा। तो ये इसका प्रेजेंट सिनेरियो था। अब आगे हम पढ़ रहे हैं प्रोग्राम टू एंश्योर म्यूचुअल हैप्पीनेस, कि हम म्यूचुअल हैप्पीनेस यानी पारस्परिक सुख शांति कैसे ला सकते हैं। पारस्परिक सुख जो है, खुशी जो है वो हम कैसे ला सकते हैं, पारस्परिक खुशी जो है वो कैसे ला सकते हैं, उभय तृप्ति। देखिए, रिकॉग्नाइजिंग रिलेशनशिप विद अदर बेस्ड ऑन को एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी एंड आई। देखिए, हम तभी खुशी ला सकते हैं या खुश रह सकते हैं जबकि हम अपने रिलेशनशिप को यानी बॉडी और आई के रिलेशनशिप को पहचाने। हम ये पहचाने कि हमारे आई और बॉडी जो है, मतलब हम एक इंसान जो है वो बॉडी और आई से मिलजुल के बनता है। इंसान जो है वो बॉडी और आई से मिलकर बनता है, और एक इंसान का आई दूसरे इंसान के आई को समझना चाहिए, यानी एक व्यक्ति का मन दूसरे व्यक्ति को समझना चाहिए। ठीक है, जब तक हम इस चीज को नहीं जानेंगे कि हम लोग जो है वो बॉडी और सेल्फ से मिलकर बने हैं, तब तक हम लोग कभी भी म्यूचुअल हैप्पीनेस यानी कि आंतरिक तौर पे शांति या आंतरिक तौर पे संतुष्टि जो है उसको हम नहीं कर पाएंगे, बना पाएंगे। देखो, वी डोंट सी आवरसेल्फ एज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। हम केवल अपने आप को सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस यानी मिला जुला रूप ही नहीं देखते। दिस इज द रीजन दैट वी सी आवरसेल्फ एंड अदर्स एज अ बॉडी। देखा जाए तो आज हम क्या करते हैं, हम दूसरों को केवल एक बॉडी मानते हैं, हम उसके सेंटिमेंट्स की कदर नहीं करते हैं। आज आप देखोगे बहुत, जैसे मान लो कोई भिखारी है, कोई आपसे कुछ मांगने के लिए आया, कई जने आप देखोगे वो उनको बहुत बुरे डांट देते हैं, चल यहाँ से भाग, यहाँ से ये कर वो कर। ठीक है, उनके अंदर इंसानियत, ह्यूमैनिटी नहीं होती है, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाते हैं। तो इंसान को ये चीज पहचानने के लिए बहुत जरूरी है, इंसान को ये चीजें पहचानने के लिए कि वो एक इंसान है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, उसको सेल्फ को पहचानना जरूरी है। उसको सेल्फ को पहचानना क्या है, जरूरी है। एज अ रिजल्ट वी रिड्यूस रिलेशनशिप एंड फीलिंग्स टू द लेवल ऑफ द बॉडी ओनली। आज देखा जाए तो हम दूसरे व्यक्ति को केवल बॉडी की तरह लेते हैं। ठीक है, हम मानते ही नहीं उसके अंदर कोई सेंटिमेंट्स है, हम जो चाहे बोल देते हैं, जैसा चाहे वैसा बोल देते हैं, और हम लोग कभी इस बात की चिंता नहीं करते कि वो भी तो इंसान है, उसके अंदर सेंटिमेंट्स है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि इंसान जो है वो दूसरे के सेंटिमेंट्स को पहचाने, दूसरे के सेंटिमेंट्स की कदर करे, सेंटिमेंट्स को पहचाने, दूसरे के सेंटिमेंट्स की कदर करे, और अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत बनाने की ओर बढ़े, अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत बनाने की ओर बढ़े। We should see our relationship with other human being at the level of I also। हमें ये देखना पड़ेगा या हमें ये देखना चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा है, हमारा रिलेशनशिप जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ यानी दूसरे आई के साथ कैसा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूरी है इसमें क्या, कि बॉडी और आई के रिलेशनशिप को हम लोग पहचानें। नेक्स्ट, रिलेशनशिप शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल गुड्स। देखो, वो ये कह रहा है इसमें कि रिलेशनशिप कभी भी आपके अच्छे नहीं बन सकते अगर आप केवल फिजिकल गुड्स को लेके चलेंगे, यानी अगर आप सांसारिक चीज़ों को लेके चलेंगे। आपके रिलेशन तब तक अच्छे नहीं बन सकते जब तक कि आप केवल सांसारिक चीज़ों को लेके चलते हैं। कई बार क्या होता है, हम केवल ना लोगों का रोटी कपड़ा मकान दुकान यही देखते हैं। अगर इंसान का मन से मन का मिलन नहीं हुआ, अगर व्यक्ति दूसरे को समझता ही नहीं है, तो आपका रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं बनेगा। आप चापलूस होकर रह सकते हो पर रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं बनेगा उसमें कभी भी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो उसको सही किया जाए, आपके रिलेशनशिप को क्या किया जाए, सही किया जाए। अवर एक्सपेक्टेशन इन रिलेशनशिप हैव रिड्यूस टू मेयर फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। आज अगर देखा जाए तो हमारी रिलेशनशिप जो है वो केवल फिजिकल फैसिलिटीज़ को पूरा करने तक रह गई है, केवल फिजिकल फैसिलिटीज़ को पूरा करने तक रह गई है, कि हमें सांसारिक चीज़ें मिल जाए, हमें रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, हम लोग खुश रह जाए बस। अदर्स एज अ बॉडी ओनली, और हम ये दूसरों को तो हम इतना भी नहीं मानते, दूसरों को मानते हैं भैया वो तो शरीर है, उनको कुछ भी बोल दो, दूसरों को हम कुछ भी बोल देते हैं। हम कभी नहीं उनके सेंटिमेंट्स की कदर करते हैं कि उसको कितना बुरा लगेगा, वो भी तो इंसान है, उसके पास भी तो मतलब सोचने के लिए दिमाग है, मन है, दिल है, तो उनको कितना बुरा लगेगा। नॉट एज अ को एग्जिस्टेंट बॉडी एंड आई, हम दूसरों को ये मानते ही नहीं कि उसके अंदर उसकी भी कोई आत्मचेतना, आत्मविचार, आत्मविचरण कुछ उसका है। वी आर इवेलुएटिंग आवर ओन रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ मटेरियल थिंग्स। आज देखा जाए तो इंसान दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को केवल मटेरियल चीजों के ऊपर यानी कि सांसारिक चीजों के ऊपर बनाता है। आप ये देखेंगे आज जिसके पास पैसा है ना, लोग उसके पीछे भागते हैं, जगह पैसा नहीं है ना उसको धुतकारते हैं लोग,
क्यों? क्योंकि व्यक्ति यही देख रहा है भाई पैसा है, अमीर है, हमारा काम निकलेगा, उसके पीछे भागो। पर जो गरीब है उसको कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो देखा जाए तो आज इंसान अपने रिलेशनशिप को केवल और केवल पैसों के आधार पर या मटेरियल चीजें यानी सांसारिक विषय वासनाओं की चीजों के ऊपर ही नापता तोलता है। ठीक है, टर्म्स ऑफ थिंग्स एज अ मनी, प्रॉस्पेरिटी एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप हैड बीन रिड्यूस्ड टू फिजिकल एंड मटेरियल नीड्स। आज देखा जाए तो व्यक्ति की जो रिलेशनशिप है वो केवल सांसारिक चीजों के ऊपर बेस्ड हो गई है, वो केवल सांसारिक चीजों के ऊपर बेस्ड होकर रह गई है। अब इंसान को केवल सांसारिक चीजें चाहिए। आज इंसान को केवल क्या चाहिए? सांसारिक चीजें चाहिए। जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान है, व्यक्ति उसके पीछे ही भागेगा। जिसके पास कुछ नहीं है, व्यक्ति उसको पूछेगा भी नहीं। तो आज इंसानों का रिलेशनशिप केवल और केवल फिजिकल फैसिलिटीज का रह गया है, सांसारिक विषय वासनाओं का रह गया है। द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप हैड बीन रिड्यूस्ड टू फिजिकल एंड मटेरियल थिंग्स एंड देयर एक्सचेंज द नीड ऑफ आई, द फीलिंग ऑफ आई आर टोटली इग्नोर्ड। आज इंसान की आई की फीलिंग को इग्नोर कर देता है। वो कभी आई की फीलिंग्स को पहचानता ही नहीं है। वो कभी भी व्यक्ति के आई की फीलिंग्स को नहीं पहचानता, वो उसको इग्नोर कर देता है। वो उसको इग्नोर कर देता है, आई की फीलिंग्स को इग्नोर करता है वो। देयर इज अर्जेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड द एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर म्यूचुअल हैप्पीनेस। इसीलिए कहा जाता है कि आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम इस बात को जरूर से देखें कि आज हम लोग म्यूचुअल फुलफिलमेंट कैसे करें, म्यूचुअल हैप्पीनेस हम कैसे लाएं, हम सब एक साथ मिलजुल के कैसे रहें, हम म्यूचुअल हैप्पीनेस जो किस तरह से लाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास ब्रिंगिंग अप इन हार्मोनियस फैमिली। ब्रिंगिंग अप इन हार्मोनियस फैमिली का मतलब होता है, देखो, बच्चों का बड़ा होना किसी अच्छे फैमिली में। देखो अधिकतर क्या होता है कि अगर फैमिली के अंदर बच्चा जो है, फैमिली सब कुछ सीखता है, बच्चा फैमिली सब कुछ सीखता है। अगर मान लीजिए किसी फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा कलेश है, बहुत मनमुटाव है, तो बच्चा भी तो वही सीखेगा। बच्चे के अंदर भी शुरू से मनमुटाव, कलेश वाली बात आ जाएगी। पर अगर उसके बिल्कुल विपरीत, अगर फैमिली में शांति है, सुख है, संप्रदा है, तो डेफिनेट सी बात है बच्चा भी वही चीज सीखेगा और बच्चा भी शांति प्रिय होगा, न्याय प्रिय होगा, सुख और समृद्धि में जीने वाला होगा। तो अगर हार्मोनियस फैमिली, अगर शांतिपूर्वक एक अच्छे फैमिली में किसी बच्चे का अपब्रिंगिंग होता है, उसको हमें पाल पोस के बड़ा किया जाता है, तो वो बच्चा श्रेष्ठ कर होके निकलेगा, वो बच्चा श्रेष्ठ होके निकलेगा। देखिए, इन ऑर्डर टू बिकम फिजिकली मेंटली फिट, अगर हमें फिजिकल और मेंटली फिट होना है, मानसिक और शारीरिक तौर पर हमें फिट होना है, अ चाइल्ड नीड्स लव, केयर, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉपर गाइडेंस। तो एक बच्चे को क्या चाहिए? प्यार चाहिए और केयर चाहिए, देखभाल चाहिए, जिससे वो अपना कॉन्फिडेंस और प्रॉपर गाइडेंस और डिसिप्लिन को बना सके, जिससे वो अपने कॉन्फिडेंस को, प्रॉपर गाइडेंस को, डिसिप्लिन को बना सके। अनलाइक फिजिकल फैसिलिटी सच एज फूड, जैसे फूड की फिजिकल फैसिलिटी हो गई, स्लीप, शेल्टर आर इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जिस तरह से भाई हमारे लिए सोना इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, पीना इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह से चाइल्ड मेंटल और इमोशनल नीड्स आर ऑल्सो क्रूशियल। इसी तरह के चाइल्ड के जो मेंटल और इमोशनल जो नीड्स होते हैं, मेंटल और जो इमोशनल नीड होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंटल और इमोशनल नीड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं तुम्हारे पास? वो भी होते हैं तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड मेंटल हेल्थ। इसलिए पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो चाइल्ड की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचे, चाइल्ड की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचे कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसे बनाई जाए। अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ सही होगी तो उसको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। तो मेंटल हेल्थ का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे की मेंटल हेल्थ का सही होना, एक बच्चे की मेंटल हेल्थ का सबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपने क्या पढ़ा? इसमें हमने ये पढ़ा कि अगर हमें उभय तृप्ति चाहिए, अगर हमें म्यूचुअल हैप्पीनेस चाहिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए कि बॉडी और आई को समझना है कि इंसान बॉडी और आई का मिला जुला रूप है और एक व्यक्ति बॉडी आई से ज्यादा है। यानी कि अगर व्यक्ति का मन दूसरे व्यक्ति को पहचानेगा, उसके साथ जुड़ेगा, रहेगा, तभी कहीं ना कहीं काम जो है वो ढंग से हो पाएगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कि रिलेशनशिप का मतलब केवल ये नहीं है सांसारिक चीजों का आदान प्रदान। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जहां पे आप लोगों को समझे, उनकी बातों को समझे, लोगों के साथ आपस में मिलजुल के रहें, लोगों के साथ आपस में मिलजुल के रहें। तो रिलेशनशिप केवल फिजिकल फैसिलिटीज का ही आदान प्रदान नहीं होता। दूसरा ये है। तीसरा वो कह रहा है
अब ब्रिंगिंग अप इन द हार्मोनियस फैमिली, कि एक बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है यानी बच्चे का जो पालन पोषण है वो एक अच्छे फैमिली में होना बहुत आवश्यक है। अगर अच्छे फैमिली में होगा तो बच्चों के अंदर अच्छी बातें आएंगी, उसके अंदर मॉरल होगा, एटिकेट्स होगा, मैनर्स होगा, सारी चीज़ें होंगी। और अगर बच्चे की अपब्रिंगिंग सही फैमिली में नहीं होगी, अगर बच्चे की अपब्रिंगिंग सही फैमिली में नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे, गलत मार्ग में जो है वो चला जाएगा। और चौथा, यही तुम्हारे पास ये तीन जो है वो आपके पास है, यही तीन पॉइंट जो है वो इसमें आते हैं।